ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। अगर आपका सूर्य का दशा अंतर्दशा चल रहा हो और ढेर सूर्य के दशा अंतर्दशा में बहुत सारी समस्याएं पड़ रहे हों, या शनि में सूर्य का अंतर्दशा हो, या सूर्य शनि युति हो, या सूर्य कुंडली में पीड़ित हो, या सूर्य आपके लिए मकर राशि अष्टम स्थान का हो, सूर्य से अच्छा फल लेने के लिए यानी सूर्य कुंडली एक प्रमुख और बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है। और सूर्य अगर कुंडली में खराब हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के समस्याएं बिल्डअप होते हैं, बढ़ते रहते हैं, जिंदगी पस्त हो जाता है, मान सम्मान का हानि, बेइज्जत होना, लोग आपको वजन नहीं देना, आपका कीमत नहीं करना, आपको वेट नहीं देना, बिना दोष का दोषी होना। यहां तक देखा गया है कि सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में पड़ा है तो व्यक्ति बिना कारण अकारण जेल तक भी जाने का संभावना रहता है। सबके लिए नहीं, किसी किसी का जिसका उतना ज्यादा बाकी ग्रहों भी, और वो जो कंजक्शन सूर्य राहु का कंजक्शन, सूर्य केतु का कंजक्शन, सूर्य शनि का कंजक्शन, या लग्नेश होके सूर्य जाके पाप कर्तरी में फंसा हो, या जहां सूर्य है वहां पाप कर्तरी हुआ हो, ऐसे कंडीशन में ये परिस्थिति कभी कभार बिल्डअप होता है। और ये फल स्वाभाविक बात है तभी मिलता है जब इस सूर्य का दशा अंतर्दशा आता है जिंदगी में। प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इस प्रकार का दशा अगर आए और आप उससे पहले सजग नहीं हुए तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और ग्रहण के समय तो ज्यादा कुछ। और जो लोग सिंह लग्न कर्क लग्न वाले हैं, सिंह राशि कर्क राशि वाले हैं, साल में 2 बार तो उनके ऊपर ग्रहण लगता है और उनको तो इसका साल भर इफेक्ट पड़ा रहता है। और उसको जब तक ये लोग शुद्ध नहीं कर पाते हैं तब तक ढेर सारे समस्या उनके जिंदगी में चलता ही रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कम से कम सूर्य का और गायत्री का, रेमेडी में आता हूं सीधा सीधा, सूर्य का और गायत्री का दोनों का साधना के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति जिनका जिंदगी में अगर सूर्य के कारण ऐसे समस्याएं आ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति को जरूरत क्या पड़ता है, अगर संभव हो 4 गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, काली गायत्री, दिन रात 24 घंटा के अंदर 4 बार का साधना हो। अगर 5 नमाजी आदमी पढ़ता है तो आपको तो कम से कम 4 गायत्री का तो करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो सुबह का जो आपका प्रैक्टिस रहेगा, सूर्य अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य पाक भोजन करना, सूर्य तैल मर्दन करना, सूर्य नमस्कार का 12 मंत्र के साथ 12 बार सूर्य नमस्कार करना। जरूर जिंदगी में हर साल हो सके तो कोणार्क सूर्य मंदिर जाना, जहां पर कृष्ण का पुत्र सांब कुष्ठ रोग इत्यादि, चर्म रोग इत्यादि मुक्त हुए थे, उस स्थान में जाके साधना करना, तीर्थाटन करना, तीर्थवास करना, सूर्य चार्जित फल इत्यादि का भोजन करना, सूर्य चार्जित बोतल में भर के, मैं कलर थेरेपी का कई बार वीडियो दिया हूं, क्रोमोपैथी एंड कलर थेरेपी, उसको करना। तो इन सारे के साथ ये जो मैं पूरा वीडियो दिया हूं, 1 घंटा का वीडियो 1 साल पहले दिया, अगर थोड़ा सा सर्च करोगे नीचे मिल जाएगा। दूसरा जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने आया हूं वो है 1 नंबर, सूर्य मंत्र का नित्य जाप और साधना विद सूर्य नमस्कार। 1
सूर्य भगवान का 6 नाम भास्कराय से मित्राय से लेके ये भास्कराय तक, इन मंत्रों का 6 मंत्र जो सूर्य नमस्कार का मंत्र है उसको नित्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार के साथ करना। दूसरा है सूर्य गायत्री का पाठ करना, मंत्र करना। वो भास्कराय विद्महे दिवाकराय वाला मंत्र पूरा नहीं बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए। तीसरा है सूर्य का तांत्रिक मंत्र ह्राम ह्रीम होरो, वो वाला जो मंत्र है उसको जरूर करना चाहिए। एक एक माला सब घृणी सूर्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य इज्जत 3 बार कुसा और गुड़ या मधु या वहां तिल, जौ, मंदार का फूल या गुड़हल का फूल, इस प्रकार के सम्मिश्रण करके थोड़ा सा 1 बूंदा घी इत्यादि दे के सूर्यार्घ्य का पूरे समंत्र निर्माण करके सूर्य को विधिबद्ध यही सूर्य सहस्रांशो तेजराते जगतपति वाला मंत्र में देना है। और आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन वाला मंत्र मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, मिल जाएगा, इतना लिखोगे मिल जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा मंत्र आपको। इस प्रकार के जितने भी सूर्य के मंत्र हैं। और उसके बाद दूसरा है एक स्पेशल जिसको सूर्य के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का, वो भूर्भुवस्व वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट माने रखता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ के साथ राम रक्षा स्तोत्र पाठ, ये दोनों मिक्स करना है। ये कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ जी बनिया जी मेरे को ये एडवाइस किए थे, और जब से उनका बात माना हूं जीवन में बहुत फायदा मिला। बनिया होके पंडित को ज्ञान दे दिया। राठी जी बहुत बड़े प्रेस उनका चलता था उस समय, अभी क्या कर रहे नहीं पता, 10-20 साल पहले का बात है। मेरे अंदर कुछ देखे और मेरे को बोले कि पंडित जी ये करके देखिए एक बार, तो मैं किया, रिजल्ट मिला। नेक्स्ट है सूर्य सहस्र नाम का पाठ। सूर्य सहस्र नाम हर संक्रांति, 12 महीना में 12 संक्रांति में आप इसको जरूर करें अभिषेकम के साथ। और जिसका बहुत ज्यादा समस्या है उस पानी को भी रख के पिया जा सकता है, लेकिन दम होना चाहिए, सबके लिए नहीं, बिना गुरु के परामर्श में नहीं करना। सूर्य अभिषेकम जल का पान नहीं करना, गुरु परामर्श दे दे, आदेश दे दे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर देखे समझिए आपका कंडीशन, फिर आप करना। रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहला, हड्डी मजबूती, मान सम्मान में वृद्धि, औकात में वृद्धि, लोग आपके आंख में आंख दे के नहीं देख सकते, इतना ताव बढ़ेगा कि कोई शत्रु, कोई दुश्मन सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके अंदर वो ताकत बढ़ेगा, आपके अंदर वो बीज, ओर्ज, सर्ज इतना बढ़ेगा आपका, इतना लोग आपको जानेंगे। और जो लोग राजनीति इत्यादि क्षेत्र में हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। उनको तो 1 घंटा तक का सूर्य ध्यान, सूर्य स्नान, सूर्य में विचरण इत्यादि तो आवश्यक है करना अगर अच्छे नेता बनना चाहते हो। और याद रखना, सूर्य भगवान के पास ही सभी ज्ञान पड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानार्थी है, ज्ञान चाहता है, ज्ञानार्थी लभते ज्ञानम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास्तेषां च जायते। हर प्रकार के आयु, जिनको आयु का भय है, अपमृत्यु का भय है, शीघ्र मृत्यु का भय है, दूर होता है। आयु, प्रज्ञा, ज्ञान चक्षु खुलना, तीसरा नयन खुलना, बहुत कुछ पहले से अंदाज चल जाएगा, पता चल जाएगा, सिक्स सेंस खुल जाएगा। आयु, प्रज्ञा और समत्व और ब्रह्म ज्ञान इत्यादि सूर्य के पास है, वो प्राप्त होंगे। ज्योतिष विज्ञान सूर्य के पास है, वो प्राप्त होंगे। मोक्ष विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान, भक्ति विज्ञान, राजविद्या, राजगुह्य विज्ञान, सब कुछ सूर्य के पास है, आपको वे सारे दे देंगे। सूर्य भगवान बड़े क्रूर और पाप ग्रह कहा गया है, लेकिन राजा हैं, एक बार दिल खुश हुआ तो सब कुछ निकाल के दे दें। सूर्यकांत मणि जैसे मिल गया था, ठीक ऐसे ही सूर्य साधने वालों को तो मणि से भी महामणि मिल जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा गया। तो इनका अगर साधना करते हो जीवन में, तो इस प्रकार के दशा अंतरदशा इस समय जिसका भी चल रहा हो, तो उनके लिए एक उत्तम तरीका है, बड़े बड़े समस्या से निजात कराते हैं। और उनके लिए पहला बता दे रहा हूं, जिसका कुंडली में अष्टम में सूर्य बैठा है, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का भय चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम बन रहा हो, ऐसे कंडीशन पे इन साधनाओं को अगर जीवन के बचपन से हम लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में
उनके कुंडली के अनुसार ज्ञान देते हैं, कुंडली के अनुसार साधना देते हैं, कुंडली के अनुसार योग देते हैं, कुंडली के अनुसार आयुर्वेद औषधि देते हैं। तो आप भी इस प्रकार के अनुभव ज्योतिष विज्ञान चार्य से बात करके, परामर्श करके, इन सभियों में से कौन सबसे इसी के लिए आपके उत्तम है, उनको आप अभ्यास करके देखना, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं, मेरे पीछे सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी लोग भी हैं और हमारा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर टाइम जोन रहता है, इसलिए आप सभी अगर मेरे पीछे पढ़ोगे कैसे होंगे। आपके लोकल पंडित जी लोग उसको भी पकड़िए, या जिनको अच्छा लगता है उनसे भी पूछिए। अगर वहाँ समाधान नहीं मिले तो फिर आप हमसे बात करिएगा। और उसमें मैं ज़्यादातर नाड़ी भी देखना पड़ता है, कुंडली भी देखना पड़ता है, हस्तरेखा देखना पड़ता है, कपाल रेखा देखना पड़ता है, शरीर विज्ञान, पूरे शरीर सष्टक देखना पड़ता है, पैर देखना पड़ता है। ऐसे सारे कुछ को अनुशीलन करने के बाद ही इस प्रकार का प्रेस्क्रिप्शन किए जा सकते हैं। ऐसे मनमर्जी का प्रेस्क्रिप्शन नहीं चलता है। तो ये कुछ विषय बिंदु थे सूर्य का समाधान हेतु। और मैं बता दूं आपको कि मैं करता हूं इसलिए आचार्य हूं, और बहुत मजा आता है सर। सूर्य साधना में जितना मजा है उतना और कहीं नहीं है। और जिनको सांबा जी की साधना पीठ और हमारे कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर में जाना है, वो भी एज ए स्पिरिचुअल टूरिज्म या ग्रह शांति टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मेल करेंगे 9437580589 या फिर 9938727418 में आप व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम करिए, या फिर मेल आईडी sanjayze75@gmail.com में। बहुत चमत्कारी प्रोसेस है, अगर करके देखिए। अगर जिंदगी अगर आपका परमानंद में परिपूर्ण नहीं हो जाए और जीवन के हर समस्याएं दूर नहीं हो जाएं, और क्या गुंडा बदमाश आपके सामने अगर खड़ा हो जाए तो एक बार बोल दीजिएगा हमको, बल्कि आपको देख के उसका पैंट गीला हो सकता है, ये ताकत रखता है। कौन आपको ब्लैकमेल कर देगा, कौन आपको ठग देगा? जो ठगा वो गया बोल के समझना। धन्यवाद, नमस्कार।